बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। ठीक, इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ही होता है, इसीलिए ये क्या है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी सेल फ्री सिस्टम, यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम बॉडी के बाहर करवा तो सकते हैं, लेकिन उसको करवाने के लिए हमें एक प्रॉपर लैब चाहिए, और लैब में वो हर प्रकार के इक्विपमेंट चाहिए मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को करवाने के लिए। ठीक, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग बट आर लिविंग रिएक्शन। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो। देखो इन विट्रो का मतलब क्या होता है, क्लास 12 में जब आओगे ना तो वहां पे पढ़ाएंगे एक, जब फीमेल बांझपन हो जाती है, जब फीमेल में बांझपन की शिकायत हो जाती है, जब फीमेल को बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि उस टाइम फीमेल जब वो ट्रीटमेंट करवाती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यानी कि जब फीमेल का फैलोपियन ट्यूब खराब हो जाता है, और फैलोपियन ट्यूब के खराब होने के कारण जब वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, जब वो बच्चे को नहीं जन्म दे पाती है, तब डॉक्टर क्या करते हैं, उस फीमेल के बॉडी से ओवम निकाल लेते हैं और मेल के बॉडी से स्पर्म निकाल लेते हैं। फीमेल के बॉडी से ओवम और मेल के बॉडी से स्पर्म यानी कि शुक्राणु और अंडाणु को निकाल लेंगे। उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब होता है, छोटा सा ट्यूब टाइप का, उस टेस्ट ट्यूब में दोनों को मिलाएंगे, दोनों को डाल देंगे। फर्टिलाइजेशन का मतलब ही क्या होता है, निषेचन हिंदी में पढ़े हुए होंगे जो बिहार बोर्ड से होंगे, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जो स्पर्म और ओवम, जो शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। तो जब वो फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर होता है तब उसको बोलते हैं इन विट्रो, यानी कि जो भी रिएक्शन या फिर जब फर्टिलाइजेशन क्या होगा, शरीर के बाहर होगा, तब उसको क्या बोलेंगे, इन विट्रो। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे मान लो हम कोई केमिकल रिएक्शन कहाँ पे करवा रहे हैं, लैब में करवा रहे हैं, तो ये बोल रहा है वो लिविंग थिंग के अंदर में तो नहीं हो रहा है। ठीक है, लिविंग बॉडी के अंदर में देख रहे हो यहाँ पे, ये यहाँ पे कोई डॉक्टर है या फिर यहाँ पे कोई रिसर्चर है, ये क्या कर रहे हैं, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन करवा रहे हैं। ये कहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, लिविंग थिंग के अंदर में नहीं हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, लिविंग रिएक्शन हो रहा है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर में होता है, उसी को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। उसके बाद सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं सिर्फ ऑर्गेनिज्म में ही सेल पाए जाते हैं, उसके अलावा सेल नहीं पाए जाते हैं। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल के बने हुए होते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल के बने हुए हैं, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि जो ये सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ सजीवों में ही होता है, निर्जीव में नहीं होता। इसीलिए सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या बोलेंगे हम, डिफाइनिंग फीचर। ठीक, उसके बाद सबसे लास्ट में कॉन्शियसनेस, किसी रिएक्शन के प्रति प्रतिक्रिया दिखाना। ठीक है, जैसे मान लो कि किसी ने मुझे यहाँ पे चुट्टी काटा या फिर यहाँ पे कोल्ड आइस मुझे यहाँ पे सटाया, तो मैंने उसको क्या किया कि प्रतिक्रिया दिखाया। बहुत बार क्या होता है कि एक होता है जो काम होता है, एक होता है इनवॉलंटरी और एक होता है वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब होता है हमारे इच्छा के अनुसार, और इनवॉलंटरी का मतलब होता है हमारे इच्छा के विरुद्ध। जैसे यदि हम चाहे तो मान लो हमको हाथ ऐसे उठाना है, ऐसे उठाना है, ऐसे उठाना है, ये क्या हुआ, ये हुआ वॉलंटरी। लेकिन इनवॉलंटरी जो हमारे इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, जैसे हमारा हार्ट, वो हमारे इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, क्योंकि वो क्या है, वो है इनवॉलंटरी। ये जो हमारे पलकें हैं ये हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं रुक सकती। हम इसको मान लो इसको रोक ले 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, हो सकता है किसने बहुत एक्सरसाइज करी हो, बहुत ट्रेंड हो, 4 मिनट रोक लेगा, 5 मिनट रोक लेगा, 6ठे मिनट में पलक नीचे आ ही जाएगा। तो ये
सारी क्या है, ये सारा का सारा क्या है, ये जो जितनी चीजें हैं ये सारी क्या है, इनवॉल्यूंटरी। तो वैसे ही मान लो यहाँ पे, मान लो हम कोल्ड को इतनी बर्दाश्त कर ले, कोई यहाँ पे मान लो ठंडा रखे, ठीक है, तो हम मान लो हम बर्दाश्त कर लिए, कोई ज्यादा आप बर्फ का सिल्ली यहाँ पे बगल में हटा दे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो मेरा बॉडी होगा उसको प्रतिक्रिया दिखाएगा। तो वही जो कॉन्शियसनेस होता है ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ही होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता। इसीलिए ये जो कॉन्शियसनेस है ये भी क्या होता है, ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। देखो ये क्या रहा है, इट इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये जीवों की एक क्षमता होती है जो महसूस कर सकता है अपने इन्वायरमेंट यानी कि अपने आसपास को, और उसके आसपास से जो उसको कोई रिएक्शन मिलता है, कोई क्रिया मिलती है उसको। अब ये जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई है ये कुछ भी हो सकता है लाइट, ठीक है, जैसे होता है ना कि मान लो कि बहुत लोग क्या होता है कि सोया हुआ होता है, बहुत लोग क्या होता है कि लाइट ऑन हो तो नींद नहीं आएगी, अब वो सोया हुआ है, यदि लाइट ऑन कर दिया जाए तुरंत उसकी नींद खुल जाती है। तो हो सकता है कि ये लाइट हो सकता है कि वाटर हो, सोया हुआ है पानी छिड़क दिया तो क्या हुआ, वाटर के कारण टेम्परेचर, मान लो कि लाइट कट गई, ठीक है, लाइट कट गई, किसी को बिना लाइट के बिना पंखा की नींद नहीं आएगा, लाइट कट गई पंखा बंद, यानी कि टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, गर्मी लगेगी, तो गर्मी के कारण क्या होगा, उसका बॉडी प्रतिक्रिया दिखाएगा। या फिर अदर केमिकल हो सकते हैं, या फिर कोई पॉल्यूटेंट कुछ भी हो सकता है जिसके अकॉर्डिंग ये प्रतिक्रिया दिखाएगा। सो ऑल ऑर्गेनिज्म्स आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सतर्क होते हैं अपने आसपास से, ठीक। सो इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो जब आपसे कोई पूछे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रॉपर्टीज के बारे में बताओ, तो बताओगे ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, कॉन्शियसनेस होता है। लेकिन यदि वो पूछे कि उसके डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करो, तो इन तीनों को एक्सप्लेन करोगे, ये बात याद रखना। बेसिकली ये नीट में पूछा जाता है और वहां पे सिर्फ यही क्वेश्चन देगा, पूछेगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तीन ऑप्शन दे देगा और तीन ऑप्शन में चौथा ऑप्शन देगा ऑल ऑफ दिस, ठीक होगा ऑल ऑफ। ह्यूमन इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल्फ कॉन्शियसनेस, यानी कि ह्यूमन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, यानी कि वो हर चीजों को खुद से पहचान सकता है, उसे किसी और चीजों की मदद नहीं लेनी पड़ती है। हो गया, इसको लिखे हुए हो, जो नहीं लिखे हो, कहाँ से नहीं लिखे हो तो फटाफट